के लिए। मुझे तो यकीन है कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद है। थैंक्स मुझे नहीं बल्कि तेरे को बोलो, क्योंकि उसने तो मुझे बताई है। वैसे सॉरी जंगकुक, सॉरी फॉर ब्रोक योर जिमिन, क्योंकि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर पा रही ना, इसलिए मेरी गिफ्ट तो खुद मेरे सामने है, तो मुझे गिफ्ट की क्या जरूरत। क्या मतलब तुम सबने मिलकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, तो मुझे गिफ्ट की क्या जरूरत। ओह अच्छा। जंगकुक वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। ये जो तुमने टैटू बनवाई है वो भी इतना ज्यादा तक तुम्हें पेन नहीं हुई है क्या? हुआ है। अगर हुआ है तो फिर तुमने ये टैटू क्यों बनवाई? इससे ज्यादा तो मुझे पहले ही बहुत ज्यादा पेन फेस करना पड़ा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, अब बहुत रात हो गई है तो अब तुम्हें भी सोना चाहिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमें घर के लिए निकलना पड़ेगा। ओके। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या जिमिन? हाँ वो मेरी मन्ना कुछ कह रही है, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? यस, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो कर सकती हो। पक्का ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा जिमिन? तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। तुमने कहा था कि मेरे मन में जो है मैं वो कर सकती हूँ, तो मेरे मन में यही आ रही थी तो इसलिए मैंने कर ली। अब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? जंगकुक क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हे बेबी, हम कब से रिलेशनशिप पर है, पर अभी तक तुमने मुझे एक किस तक नहीं किया। वो सब शादी के बाद होगा, अभी नहीं। तो अभी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरी प्यारी शुगर बेबी बिल्लू। पर 21 तो कर ही सकती हो ना टी बेबी, तो प्लीज 21 कर दो। पर दूसरे कपल को देखो टी बेबी, वो अपने मियाँ को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, हर वक्त किस करते रहता है, तो तुम भी तो मुझे कर सकती हो ना। शुगा, पहले बात तो ये कि तुम मुझे दूसरों से कंपेयर मत करो। और रही बात, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी वाइफ हूँ, समझ में आई? वाइफ। और हाँ, तुमने क्या कहा था? मैं तुम्हें किसने कर दी? तो चलो आप कर देती हूँ। क्या सच में? अब मैं तुमसे और ये बात नहीं छुपा सकती जोंको, अब और नहीं। कौन सी बात जिमिन? यही कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ जोंको, बहुत ज्यादा। हाँ मैं पहले तुम्हें लाइक नहीं करती थी, पर अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। आई लव यू जोंको, आई लव यू सो मच। अब बहुत रात हो गई है जिमिन, तो अब जाकर तुम्हें सो जाना चाहिए। कल मॉर्निंग में हमें घर के लिए जल्दी निकलना है, तो अब जाओ सो जाओ। पर जुंको मेरी क्वेश्चन का आंसर तो दो। जिमिन रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना तुम कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। पर जुंको, क्या जुंको मुझे पसंद नहीं करती है जो मेरा क्वेश्चन का आंसर दिए बिना चले गई? क्या मैंने अपने दिल की बात बोलकर गलती कर दी? मुझे लगा कि जंको भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो मेरा इतना ज्यादा केयर करती है और मेरा इतना ख्याल रखती है और मेरी हर बात मानती है। शायद मैं ये गलत हूँ, मुझे अपना दिल की बात दिल पे ही रहनी चाहिए थी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। नहीं जिमिन, तुमने ये बात बोलकर कोई गलती नहीं कर दी। अब फाइनली कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया। गुड मॉर्निंग जिमिन। मॉर्निंग टी। जिमिन क्या हुआ, तुम्हारी फेस से 12 क्यों बजे? ऐसा कुछ नहीं है टी, तुम सबने अपना सामान तो पैक कर लिया ना, तो अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ सब पैक कर दिया जो, तो अब हमें निकलना चाहिए। टी तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों चले जाएंगे। ओके जिमिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर बार मुझे ड्रॉप करना पड़े। शुगा मुझे तुम्हारी कार की चाबी दो। पर जिमिन मैंने कहा ना दो। उसके बाद शुगा भी जिमिन को चुपचाप अपनी कार की चाबी दे देती है। चलो ते। उसके बाद ते और जिमिन वहाँ से निकल जाती है। जोंको जिमिन को क्या हुआ, वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? क्या तुम दोनों के बीच कोई फाइट हुई क्या जो इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब चलो चलते हैं। ठीक है चलो।
जिमिन क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों? जोंगो के साथ तुम्हारी फाइट हुई है क्या, जो इसलिए जोंगो से तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो? नहीं, जोंगो के साथ मेरा कोई फाइट नहीं हुई है और ना मैं जोंगो से गुस्सा हूँ। अगर तुम जोंगो से गुस्सा नहीं हो तो तुमने जोंगो से इतना ज्यादा रूडली बात क्यों की, और तुमने उससे मना क्यों कर दिया जब वो तुम्हें घर पे ड्रॉप करने के लिए बात कर रही थी? क्योंकि मैं छोटी बच्ची नहीं होती, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, तो मैं खुद जा सकती हूँ अपने घर, इसलिए मैंने कह दिया। पर जिमिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज तुम अब उस टॉपिक पे बात मत करो। अच्छा ठीक है यार, नहीं करूंगी, अब तुम गुस्सा छोड़ दो, नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे सर, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तेरे को कॉल करके पूछता हूँ जिमिन सैब लेकर पहुंच गए या नहीं। हाँ लिसा, कल से मैं आ जाऊंगी। हाँ बाबा, पक्का। हाँ जंको का कॉल। लिसा, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करती हूँ, तो ठीक है, ओके बाय। हाँ बोलो जंको। मैं तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि जिमिन घर पहुंच गया है क्या? ये जंको, तुम्हारी जिमिन घर में सेवले पहुंच गई है और तुम टेंशन मत लो। पर मुझे तुम्हें एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो थे। तुम्हारी और जिमिन के बीच कोई फाइट हुई क्या, जो इसलिए जिमिन तुमसे ठीक से बात तक नहीं करी है? नो ते, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक जिमिन का मूड ऑफ होगा शायद, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तो जंको, अब तुम साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? जिमिन तुमसे इतना ज्यादा गुस्से में बात क्यों की? मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, तो ओके बाय। क्या कॉल काट दिया? इतनी बड़ी बेइज्जती? आखिर क्या होगा उन दोनों के बीच जो वो दोनों ऐसा कर रही है? और ये दोनों तो बताने को रेडी ही नहीं है। हाँ, अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। सर आपके पानी। वैसे अंकल का दिखाई नहीं दे रहा। वो सर आपके अंकल ना कर कुछ काम के लिए बाहर गई है, तो वो कब लौटेंगे उसके बारे में तो जोंगो सर ने मुझे कुछ नहीं बताई सर। ओके, तो मैं अभी जा रही हूँ, तो मेरे लिए रात में डिनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो फाइनली आके मैं भी घर ही पहुंच गई। अब थोड़ी शांति से फोटो देख लेती हूँ। मैम ये लीजिए आपका खाना, टेबल पे रख दो। वैसे मैम, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बोलो। वैसे मैम, वो नानू सर का कॉल आया था कि वो लोग कल आने वाले हैं। कल आने वाले हैं? मॉर्निंग पर या फिर शाम को? मैम, इसके बारे में तो नानू सर ने मुझे और कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप जाओ यहाँ से। ओके मैम। सुनो। यस मैम। कुछ नहीं, जाओ। ओके मैम। पता नहीं ये जो ऐसा क्यों करी है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो वो साफ साफ भी तो बोल सकती थी ना। ऐसे करने की क्या जरूरत है? वो भी बिना आंसर दिए। आंसर दिए? इसका मतलब मैं रिजेक्ट हो गई हूँ क्या? क्या मैं रिजेक्ट हो गई हूँ? ये इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। ओह गॉड। वाह यार, और क्या हुआ पता ना तुम दोनों के बीच? वो सब तो हो ही गया होगा ना। लिसा, कभी तो अच्छा सोचा करो, जब देखो उठपटांगी चीजें सोचती रहती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, नहीं बोलूंगी। पर वो यूंगी तुम्हें शादी के लिए कब प्रपोज करेगी? अब मुझे कैसे पता होगा? ठेका लेके रखा है क्या मैंने? जब उसे शादी करनी होगी वो तब करेगी ना प्रपोज। ठीक है, वैसे मुझे ना तुम्हें हॉबी के बारे में बतानी थी। हॉबी की? पर वो क्यों? वो एक्चुअली जिमिना। हाँ चीनू बेब, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चीनू बेब, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिमिना, क्यों मुझे मिस नहीं किया जिमिन? सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अरे भाई, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, तो आप दोनों अभी आराम कीजिए, क्योंकि आप दोनों के लिए आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। वो भी तुम दोनों के लिए स्पेशली खाना बनाऊंगी। क्या तुमने खाना बनाना कब सीख लिया और हमें पता भी नहीं चला? ज्यादा देर नहीं हुई है, कल से सीख रही थी। पर मैम, कल तो आप सिर्फ आराम कर रही थी। शट अप, चुपचाप अपना मुंह बंद करो। सबके सामने मेरी बेइज्जती करके मारोगी क्या? सॉरी मैम, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुड, तो जाओ, अब तुम दोनों रेस्ट कर लो। वैसे एक मिनट, मेरी वो कहाँ है? कौन वो? वो और क्या? गिफ्ट के बारे में पूछ रहा है जीनो। ओह लाया हूँ, पर गिफ्ट तभी मिलेगा जब तुम्हारा हाथ का खाना टेस्टी होगा। देख लेना, खाना तो बहुत टेस्टी बनेगा। चलो मिली। यस मैम। ये लो फाइल, और कल का मीटिंग फिक्स कर दो। ओके बॉस।
क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बॉस, हम सबको ये जानना था कि आप कुछ दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सबको आपकी और शुगर सर की बहुत ज्यादा याद आ रहा था। वो हम कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर गया था। कौन सा काम बॉस? ठीक है, समझ गया बॉस। वैसे शुगर को मेरे केबिन में भेजो, क्योंकि मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना है। यस बॉस, मैं अभी शुगर सर को आपके केबिन में भेज देता हूँ। अब जाओ। तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बातों को बिलीव करने के अलावा। चलो कर लिया, तो अगर तुम बाद में अपना बात मुकर लिया तो? नहीं, मैं अपनी बातों को कभी नहीं टालता। और बात रही ये इन्फॉर्मेशन का, तो मुझे इसके बदले कुछ और चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम्हें ये पैसा तभी भी तेरी बात सही होगा। एडवांस तो दे ही सकती हो। ओके, ऑनलाइन दे रहा हूँ, पर तुम्हें उतना ही देना होगा जितना मैं चाहूँगा। ओके डन। पर हाँ, याद रखना, अगर तुमने झूठ बोला ना, तो तू जहाँ कहीं भी होगा ना, वहीं पर तुझे मार के वहीं पर तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है बॉस कि ये सच बोल रहा होगा? लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए मान जाता है। पैसा एक ऐसा चीज है कि कोई भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसे ही देख लो कि अपनी खास दोस्त को ही धोखा देने के लिए रेडी हो गया। ओ भाई रुक जा, अब बस कर, आज ही सब लगा के फिनिश कर लोगी क्या? क्या करूँ जीनू बेब, तुमने पहली बार मेरे लिए इतना प्यारा सा परफ्यूम लेकर आया है तो मुझसे रुका नहीं गया। जीनू बेब, तुमने पहली बार इसे गिफ्ट दिया है क्या, जो ये इतना एक्साइटेड में लगा रहा है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो। तू इसे क्यों पूछ रहा है? मुझसे पूछना, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, पागल जंगली। इसकी तो सुन, अब मैं बताता हूँ। ये जहाँ का भी जाता है ना, बस इसका स्किन केयर पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह काम का चीज है भी वो सब लेकर आ जाता है, तो इसका पैसा कहाँ ही बचेगा। अगर मैं जब भी उसे मेरे लिए कुछ सामान लेकर आने के लिए बोलता हूँ ना, तो ये खुद का सामान इतना ज्यादा खरीद लेता है ना कि वहीं पर पैसा खर्च कर देता है। जब मेरी बारी आती है ना, तो इसका पैसा बचता ही नहीं है। और जब पता नहीं एक दिन इसके अंदर क्या घुस गया था कि जब उसने मेरे लिए एक प्यारा सा नाइट ड्रेस लेकर आया था, और पता है वो नाइट ड्रेस कैसा था? मैंने नाइट ड्रेस पहन के देखा तो तब पता चला कि मेरे पिछवाड़े पे, उस नाइट ड्रेस के पिछवाड़े पे छेद था। क्या इतनी सैटिस्फैक्शन हुआ तुम्हारी? आंखों से तो आंसू आ गई। इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसने पहली बार मेरे लिए कुछ ढंग का सामान लेकर आया है, वो भी परफ्यूम, और वो भी खुशबूदार। थैंक जीनू बेब, मेरे लिए इतना ज्यादा अच्छा लेकर आने के लिए। तू ऐसा कैसे कर सकता है? अब मुझे क्या पता, मैं बस इसके लिए प्यारा सा नाइट ड्रेस लेकर आया था। मुझे थोड़ी पता कि वहाँ पर पिछवाड़े पे छेद था।